जय हिंद साथियों। दोस्तों आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं, बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों एक समोसा वाले होते हैं जो ठेला पर आकर रोज़ समोसा बेचा करते हैं, और एक होते हैं जो कंपनी में काम किया करते हैं। उनका धीरे धीरे दिन बीतता चलता है, तकरीबन 10 साल तक वो दोनों ऐसे ही काम करते रहते हैं, ये अपनी जगह वो अपनी जगह। एक समोसा वाले जो छींटी में समोसा लेके बेचते थे ना, वो थोड़ा दुकान छोटा सा खोल लेता है, और जो एक लेबर की तरह कंपनी में काम कर रहा होता है वो बंदा मैनेजर के पद पर चला जाता है। दोस्तों इन दोनों के पद पर पहुंचने के बाद जो वो मैनेजर होता है वो बोलता है कि अरे भाई, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम अपना टैलेंट और तुम अपना समय दोनों व्यर्थ कर रहे हो समोसा बेचकर। और वो समोसा बहुत ही टेस्टी बनाता था, उसको यहाँ सबको आता था खाने के लिए। तो वो समोसा वाला थोड़ा देर सोचने लगा कि हाँ, उसको फिर बोला कि देखिए, आप जैसे कह रहे हैं ना, आपसे कहीं न कहीं बेहतर मेरा काम है। तो उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगा, बोला अरे कैसे कैसे हमसे अच्छा काम है? देखो हम इतना सूट बूट में एकदम अच्छा तरीक़ा से रहते हैं, एकदम फैंसीन है, घर गाड़ी मतलब सब कुछ एकदम सेपरेट है, मस्त है, और तुम अपना देखो किस तरह से है। तो उसको ना बहुत ही बारीकी तरीके से समझाया कि देखिए, आप जो कर रहे हैं ना, आप पढ़ाई किए, कितना दिन तक पढ़ाई किए इस जॉब के लिए? 10 साल, 15 साल, कम से कम तो 15 प्लस ही हुआ होगा। 15 साल में तो नौकरी आप कर नहीं लिए होइएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। आपको उम्र इसी तरह से 20, 22, 25 वर्ष तक गुजर गया होगा, 20 से 25 वर्ष लग गया इसी में। उसके बाद आप बिजनेस स्टार्ट किए, राइट। मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि हम पढ़ पाएँ, फिर भी अगर हम नहीं पढ़ पाए उतना हमको कमाने में लग गया, लेकिन आपका पास पैसा था तो आप पढ़ लिए। फिर हम अपना बिजनेस स्टार्ट किए और आप अपना जॉब स्टार्टअप किए, राइट। अब आप अपना बिजनेस में कहाँ से कहाँ निकले, आप वहाँ तक पहुँचे हुए हैं। अभी मेरा जो है धीरे धीरे बिजनेस बढ़ रहा है। आपको 10 साल पहले की जो सैलरी थी कितनी थी? 10,000 थी। और 10 साल पहले जो मेरा दुकान होता था ना, महीना में 3,000, 4,000, 5,000 का होता था। आज के दिन की बात करें तो मैं महीना के 1.5 से 2 लाख रुपया कमाता हूँ, और आप 50 से 60,000। अब आप बताइए हमें कि आपका बिजनेस अच्छा है या हमारा बिजनेस अच्छा है? अभी यहाँ तक नहीं, अभी आगे आपके जो संतान होंगे, आने वाले आपके वंश है, आपके जो बेटा बेटी होंगे, वो आपको बिजनेस में आप ही की जगह से ऊपर जाना स्टार्ट नहीं होगा। जब वो भी किसी के अंदर जॉब करेंगे तो उनको भी 10 साल, 15 साल, 20 साल इस तरह से मतलब पढ़ाई करने के बाद उसको समय देना पड़ेगा। 15 से प्लस ही आता है, लोग के 20-25 के बीच में जॉब लगती है। तो उतना टाइम तक आपको बेटा बेटी को पढ़ाई करना होगा, उसके बाद फिर जॉब मिलेगा। फिर कितना से स्टार्टअप होगा? 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 से 50,000 से स्टार्टअप होगी, राइट। अब जब 50 स्टार से स्टार्टअप हो गया और 20 साल तो ऐसा ही बीत चुका है, लेकिन मेरा जो आने वाला संतान होगा उसको 10 से 15 साल या 20 साल तक हम पढ़ाई के साथ साथ उसको बिजनेस के भी ज्ञान देते रहेंगे। और 20 साल के बाद जब वो मेरा बिजनेस वो संभालने लगेगा, तो अभी हम 2 लाख कमा रहे थे, तब तक हम 5 लाख कमाने लगेंगे। तो स्टार्ट मेरा बेटा का 5 लाख से होगा और आपको बेटा बेटी के 50,000 से। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप अभी भी ऐशो आराम से काम ले रहे हैं, आपको उतना प्रेशर नहीं है, आपको उतनी टेंशन नहीं है। आप 8 घंटा काम करते हैं, मुझे 12 घंटा भी करना पड़ता है, 14 घंटा भी करना पड़ता है, उससे भी ज़्यादा करना पड़ता है। इसमें मतलब फ़र्क सिर्फ इतना है कि मतलब हम हैं तो अभी हमें थोड़ा ज़्यादा रिस्क है कि हमें काम करने में थोड़ा परेशानियां भी हो रही है और आपके नहीं हो रही है। लेकिन आने वाले वंश हैं, उसके लिए हम कर रहे हैं और आप नहीं। आप सिर्फ इतना कर रहे हैं। नौकरी की एक ही चीज़ होती है कि ना तो आपको भूखे मारेगा और ना ही आपको राजा बनने देगा। लेकिन बिजनेस के सिर्फ एक ही रूल होता है,
अगर आप सक्सेस हो गए तो राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आप बिजनेसमैन बनिए। क्यों किसी की नौकरी के पीछे भागते रहते हैं? क्यों पढ़ाई के पीछे इतना ज़्यादा बर्बाद करते टाइम? पढ़ाई के साथ साथ अपना बिजनेस स्टार्टअप कीजिए। ये ज़रूरी है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो तब बिजनेस भी संभालने के लिए सक्सेस नहीं रह पाइएगा आप। तो पढ़ाई भी करना है, अब उसके साथ साथ हमें बिजनेस भी करना है। अब बहुत लोग होते हैं कि बिजनेस के, अरे यार बिजनेस में मान लो 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया हम लगाएं, कहीं नहीं चला, वो भूल गया, तो फिर हम क्या करेंगे? राइट, यही सोचते हैं ना। अगर मान लीजिए कि मेरा बिजनेस नहीं ग्रो हुआ, मेरा बिजनेस डूब गया, वो भूल गया, उस फ़ायदा ही नहीं कुछ हो रहा है। इसके लिए बहुत ज़्यादातर लोग बिजनेस अपना करना नहीं चाहते हैं। अब बहुत लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। अब तो सरकार लोन भी दे रही है, लोन दे रही है ना, आप लोन पर ले लीजिए। तो लोन लेंगे तो फिर लोन में भरने में चला जाएगा, तो फिर बिजनेस में अगर अप डाउन होने लगता है तो फिर उसको कैसे मैनेज करेंगे? भाई रिस्क तो अभी लेना पड़ेगा। अगर आप इतना रिस्क नहीं ले रहे हैं, इतना डर रहे हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो वही बिजनेस के छोड़ के किसी के यहाँ जॉब कीजिए 10,000, 20,000 के महीना पर, 25,000, 30,000 के महीना पर, और दूसरे को गुलामी करते रहिए। आप तो कर ही रहे हैं, आपके वजह से आपको आने वाला वंश भी वही करेगा जो आप कर रहे हैं। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा सोच क्यों नहीं रहे हैं? आपको जानकारी है, आप जान रहे हैं कि अगर हम नहीं करेंगे अच्छा काम तो मेरा आने वाला जो वंश है, मेरा संतान है जो आने वाला है, मेरा जो जनरेशन है ना, वो अच्छा से नहीं रह पाएगा, वो अपना जीवन अच्छा से व्यतीत नहीं कर पाएगा। तो हम ऐसा काम क्यों ना करें ताकि मुझे कष्ट हो लेकिन आने वाले जनरेशन के कष्ट ना हो। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि क्या लेकर आए हो और क्या लेके जाओगे? मेरे भाई, लेके हम कुछ नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ से लेके जरूर जाएंगे। साला नाम, इज्जत, शोहरत सब लेके जाएंगे। क्यों? APJ अब्दुल कलाम के आप नहीं जानते हैं क्या? भगत सिंह के नहीं जानते हैं क्या? जानते हैं ना, पूजते हैं ना। वैसे बहुत सारे लोग हैं। भीमराव अम्बेडकर के नहीं जानते हैं, महात्मा गांधी के नहीं जानते हैं। जानते हैं ना, पूजते हैं ना उसको। कैसे पूजते हैं? आखिर रीज़न क्या है? आप भी ऐसा काम कीजिए। अब उनको देश भर में, विदेश में भी नाम चल रहा है, तो आप कम से कम इतना तो कीजिए कि मेरे परिवार वाले मेरा नाम ले। कितना भी नहीं कीजिएगा। धरती के बोझ बनना है क्या? नहीं ना, धरती के बोझ बन के नहीं जीना है। अब बहुत सारे लोगों को सपना होती है कि मेरा जो बेटा आएगा ना, उसको पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, महीना के लाख रुपया कमाएगा, मैं बैठ के खाऊंगा। कैसे कैसे कमाएगा? आप कमा रहे हैं, आने वाले के लिए तो सोच रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, अभी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, मेरा जब बेटा आएगा ना, जब उसको नौकरी लगवाएंगे, आर्मी की तैयारी करवाएंगे, नौकरी में जब जाएगा, महीना के लाखों 2 लाख रुपया आएगा। सोचे, वाह बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सपना है। कभी आप ये सोचे हैं कि हम क्या कर रहे हैं? वो अभी आया नहीं, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप पैदा ले चुके हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपको तो करना चाहिए ना, आपको करना चाहिए या नहीं? यस या नो? यस या नो? करना चाहिए ना। तो फिर आप क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे भाई, आप बिजनेस कीजिए, जॉब के पीछे मत भागिए। अब बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा ही बात खुदा कर रही है साला सब कोई बिजनेस करेगा तो फिर जॉब कौन करेगा? चल रही है ना। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं ना, मेरे भाई, आप कभी आगे नहीं बढ़िएगा, कभी नहीं। आप जैसे लोगों की सोच क्या होती है? दिन भर रगड़ के कमाओ, साला जितना कमाना है कमाओ, लेकिन शाम को पैसा होना चाहिए। दारू भट्टी में तो जाना है, दारू भट्टी में जाना है ना,
नहीं पैसा होगा तो फिर दारू भट्टी में कैसे जाएंगे, है ना। दारू भी तो पीना है। शाम को पैसा आया, 200 का दारू, 200 के राशन, ख़त्म 400, 100 रुपया है घर में रखो, बाल बच्चा का क्या पढ़ाओगे घंटा। यही करते करते तो चला जाता है पूरा जीवन। दारू शराब के चक्कर में तो पूरा जीवन चला जाता है। शाम के समय पैसा लेने में जीवन चला जाता है। लोग बिजनेस में लगाना नहीं जानते। नहीं, हम लगाएंगे तो मुझे अभी ही चाहिए पैसा, लगले आ जाना चाहिए, मुझे जस्ट अभी के अभी आना चाहिए पैसा। मेरा भाई ऐसे नहीं होता है। बिजनेस में आप लगा रहे हैं तो आपको धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। आपको धैर्य रखना पड़ेगा कि आप धैर्य अगर नहीं रखते हैं तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आप मान लीजिए कि मेरे कहने से या फिर आप उससे पहले से ही आप बिजनेस स्टार्टअप कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो आप सोचिएगा कि बिजनेस में हम लगाएं, अभी लगाएं और अभी आ जाना चाहिए। मॉर्निंग के समय में पैसा लगाए हैं, शाम तक पैसा आ जाना चाहिए मेरा। क्या हो रहा है यहाँ, मजदूरी कर रहे हैं क्या। अभी तो सारा मजदूरी करने वालों को भी शाम तक पेमेंट नहीं देता है। लोग जाइए किसी कंपनी में, हफ्ता दिन पे, 15 दिन पे, महीना दिन पे, यहाँ तक कि महीना भी पार कर देता है लोग। तो आप ऐसा काम क्यों नहीं करते हैं ताकि आपको दिक्कत हो लेकिन आने वाला जनरेशन ना जय जयकार से गुजरे। अच्छा, आप एक बात बताइए, क्या आप अभी बिजनेस में दिक्कत झेल रहे हैं तो आने वाला जनरेशन भी आपको दिक्कत झेलेगा क्या। अभी आप स्टार्टअप कर रहे हैं, 1 मिनट के लिए अगर आप छत के सीढ़ी बना रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रहा है चढ़ने में ना। क्या आपको जो बच्चा आएगा ना वो फिर बनाएगा क्या, नहीं बनाएगा ना, वो तो सिर्फ चढ़ जाएगा सीढ़ी, क्योंकि आप बनाया हुआ ही रहेगा ना। आज जब नहीं बनाया रहेगा तो कैसे चढ़ेगा वो। फिर उसको छत तक जाने में कितना दिक्कत हो सकती है, पता नहीं वो बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा। तो अभी आप उस घर के लाडला है जो अपने माता पिता के साथ साथ अपने आने वाले जनरेशन को खुश रख सकते हैं। आप ही हैं जो अभी हमें देख रहे हैं, आप ये कर सकते हैं, तभी इतना देर से आप सुन रहे हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं फिर भी अगर आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, हार नहीं मानना है मेरे भाई। और ऐसे बिजनेस में कामयाब नहीं हो रहे, इसको भी प्रॉपर वीडियो बना चुके हैं और आने वाले जो वीडियो है ना बहुत ही बेस्ट होगी, बहुत ही बेहतरीन होगी। तो फटाफट से चैनल का सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों की जानकारी हो सके। क्योंकि आप जान गए हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपके वजह से कुछ और लोगों की मदद हो जाए ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो फटाफट से कीजिए। मिलते किसी अगले वीडियो में, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। डरना तो बंदे रुकना तो बंदे